मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। समस्तीपुर अतिथि गृह में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि आगामी 5 जून को संपूर्ण क्रांति के अवसर पर केंद्र सरकार की विफलताओं के खिलाफ बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर युवा राजद के द्वारा धरना प्रदर्शन आहूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल है। देश में नफरत व अराजकता का आलम है। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। देश में बेहद तेजी से महंगाई बढ़ रही है। किसानों को उनकी लागत का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार देश में जाति जनगणना कराने से पीछे भाग रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति दोषपूर्ण है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक कक्षा से ही छात्रों को 2 अलग वर्ग में बांट देगी। एक और सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे, वहीं दूसरा वर्ग महंगे निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का होगा। इस शिक्षा नीति में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की बात कही गई है। निजी विद्यालय इसे नहीं मानेंगे क्योंकि वहां पहले से ही अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हो रही है। सरकार का निजी विद्यालयों पर कोई नियंत्रण नहीं है, जबकि पास फेल प्रणाली केवल सरकारी विद्यालयों के लिए लागू है। नई शिक्षा नीति में भी नो डिटेंशन पॉलिसी को बरकरार रखा गया है। इसका दुष्परिणाम होगा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बहुसंख्यक गरीब निम्न मध्यम वर्गीय अभिभावकों के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। इसको उम्र सापेक्ष और वर्ग सापेक्ष दक्षता प्राप्त नहीं होगी। शिक्षा विरोधी जन विरोधी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रद्द किया जाना चाहिए। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के जन विरोधी व गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ युवा राजद के कार्यकर्ता आगामी 5 जून 2023 को बिहार की जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगी। राजद की तरफ से बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उस धरना के सफलता और तैयारी के लिए हम समस्तीपुर में कल से ही हैं। धरना मुख्यतः जाति जनगणना जो भारत सरकार नहीं करा रही है, जो 90 वर्षों से पड़ा हुआ है, 1931 के बाद आज तक जनगणना नहीं हुई है, उसके लिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम लोग के नेता लगातार प्रतिबद्ध हैं कि जातीय जनगणना होकर रहेगी। वो लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई को हम लोग आम लोगों तक युवा राजद पहुँचाए, इसके मकसद से हम लोग जिला जिला भ्रमण कर रहे हैं। इसी मकसद से हम समस्तीपुर जिला में कल से ही कई ब्लॉकों का दौरा किए। ताजपुर, मोरवा, हलई, दलसिंह सराय, मुसरी, घरारी सब होते हुए, और लोगों में एक उत्साह है। और आम जनता जो गरीब है, जो छोटी जातियां हैं, दलित हैं, अति पिछड़े हैं, उनको हम लोग जागृत कर रहे हैं कि किस तरह से यह भाजपा की सरकार जाति जनगणना नहीं होने देना चाह रही है। उनको हम लोग समझा रहे हैं कि लालू जी क्यों चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, तेजस्वी जी क्यों चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, भाजपा क्यों नहीं चाहती है कि जाति जनगणना नहीं हो। ये सब मुद्दे को लेकर के हम लोग लगातार जिला में भ्रमण कर रहे हैं। हमारे साथी 15 दिन से घूम रहे हैं और ये तब तक घूमते रहेंगे जब तक कि 5 जून का अंतिम कार्यक्रम है। उसके पहले गाँव युवा इकाई के साथी भ्रमण कर रहे हैं। इसी के लिए अपना है कि आप नई शिक्षा नीति, जिस तरह से भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है, आप समझिए कि एक हिसाब से आने वाले समय में गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। जो हमारा एजेंडा था कि सभी को पढ़ाना है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तरह की शिक्षा नीति लाई है कि अब कुछ दिनों के बाद सुदूर इलाके के बच्चे, गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। इसका राष्ट्रीय जनता दल विरोध कर रही है, जिसके चलते भी हम धरना दे रहे हैं। बढ़ी हुई महंगाई, मोदी सरकार ने जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, तो महंगाई से कौन पिसता है? सबसे गरीब व्यक्ति ही महंगाई से पिसता है। चाहे ठेला चलाने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, खोमचा लगाने वाला हो, सब्जी बेचने वाला है, ये सारे जो गरीब लोग हैं महंगाई से पिसते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इस पर ध्यान नहीं दी है। उसके खिलाफ भी युवा राजद धरना देने का काम करेगा। इन्हीं के मकसद से हम आपके बीच मुखातिब हुए हैं कि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।